शिता है। सुनो। और मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। स्टोरी का नाम है टिड्डा और चींटी। एक बार की बात है, टिड्डा बहुत आलसी था और चींटी बहुत मेहनत करती थी। चींटियाँ दिन भर खेत जाके गेहूँ लाती थी। गेहूँ का एक एक दाना बहुत भारी होता था, इसलिए एक दिन जब चींटियों की बारात गेहूँ लेके जा रही थी तो उसमें से एक चींटी का पैर फिसल गया और आलसी टिड्डे ने कहा कि तुम तो गिर गई, तुम तो गिर गई। और फिर चींटी ने कहा, ओ टिड्डे महाशय, मेरी कोई मदद कर दो। ये गेहूं का दाना मेरे बिल तक ले जाओ, मैं थक गई हूँ। तो उसने कहा, हरगिज़ भी नहीं, तुम क्या मेहनत कर रही हो? गर्मी के इन बड़े बड़े दिनों में इतनी मेहनत कर रही हो। तो टिड्डी ने कहा कि तुम मेरा गाना सुनना चाहती हो? तो फिर चींटी ने बोला, नहीं, मैं गाना नहीं सुनना चाहती, मुझे अपना खाना बिल तक ले जाना है। तो फिर उसने कहा, ही, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी, तुम बेवजह दौड़ रही हो गर्मी के बड़े मौसम में। तो फिर चींटी ने कहा, इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा, हम ऐसा क्यों दौड़ रहे हैं। तुम्हें जब सर्दी आएगी तब पता चल जाएगा। चींटियां सर्दी आने की तैयारी कर रही थी। चींटियों के बिल में हड़बड़ी मची थी कि किसी का धागा खो गया था, कोई अपनी टोपी बुन रहा था, स्वेटर बुन रहा था, कोई घर बना रहा था। इसीलिए टिड्डा ये सोचकर हंसने लगा। खेलता कूदता, नाचता गाता, सोता, पत्तियों पे कूदता, पर उसे ये ध्यान ही नहीं था, मगन रहता था कि गर्मी है, बड़ी मौसम है, बहुत मजा आएगा। उसे ठंडियों की तैयारी ही नहीं की। अब ठंडी आई तो फिर ज्यादा हवा के कारण पेड़ों पे जो पत्ते होते हैं वो ज्यादा हवा के कारण टूट गए। पूरा पेड़ सूख गया, सारे खेत बर्फ से ढक गए। इसीलिए टिड्डे को ठंडी लगने लगी। तो टिड्डे ने सोचा कि इन पत्तियों से ही अपने आप को ढक लेता हूँ। पर पत्तियाँ जो थी वो उड़ जा रही थी, नहीं तो बीच में से फट जा रही थी। तो टिड्डे ने सोचा, मैं अपना गाना सुनाकर चींटियों को प्रसिद्ध कर लूंगा और फिर वो मुझे खाने के लिए और रहने के लिए कुछ जगह दे देंगी। तो फिर जब वो गया, उसने खटखटाया, मतलब नॉक किया, तो फिर चींटियों ने गेट खोला और टिड्डे ने कहा, क्या तुम मेरा गाना सुनना चाहती हो? तो चींटियों ने मना कर दिया। तो फिर चींटियों ने पूछा, तुम वैसे हमसे ये पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे रहने के लिए और खाने के लिए चाहिए। तो चींटी ने बोला कि तुमने अपना घर और खाना नहीं तैयारी की सर्दियों की, तो उसने मना कर दिया। तो फिर जिस चींटी पर उसने हंसा था, उस चींटी ने पूछा, कौन आया है अपने दोस्तों से? तो फिर उसने कहा, टिड्डे महाशय आए हैं। तो उसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं उसे संभालती हूँ। तो फिर जब गई तो टिड्डे ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मुझे रहने के लिए दे दो। तो उसने मना कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने कहा था ना, इसका मतलब तुम्हें सर्दियों में पता चल जाएगा। लो, तुम्हें पता भी चल गया, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी अपने घर के अंदर। तो फिर टिड्डे के मुंह पे ही
चींटी ने गेट बंद कर दिया। ऐसा सोचकर कि वो टिड्डा गिड़गिड़ाने लगा, आवाजें लगाने लगा। जब उसने इतनी देर आवाजें लगाई तब भी कुछ नहीं हुआ और यही कहानी खत्म हो गई। इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी कभी ऐसा ही दिन देखने को मिलेगा। थैंक यू। क्लैपिंग करो।